सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। परमात्मा से भी श्रेष्ठ है सदगुरु। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परमात्मा से भी श्रेष्ठ है सदगुरु। देखिए, संत वे हैं, सदगुरु वे हैं जो केवल शब्द से ही उपदेश नहीं देते, अपितु जिनका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। इसी से सदगुरु की महिमा बहुत अधिक है। सदगुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रभु ने इस संसार की रचना ऐसी की है कि अधिकतर सबका मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। पुरुष की आंख में, मन में ऐसा कोई मोह होता है जिससे उसे स्त्री शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। उसे बालों में सौंदर्य दिखाई देता है, कितनों ही को तो बड़े हुए नाखूनों में भी सौंदर्य दिखाई देता है। अरे नाखून में और बाल में क्या सौंदर्य भरा पड़ा है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि नख और बाल तो मलमूत्र हैं, परंतु मनुष्य को वो सुंदर लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अन्न में बाल आ जाए तो वह अन्न अशुद्ध हो जाता है, भोजन करने योग्य नहीं रहता। भोजन में बाल ना आए, इसका ध्यान रखो। बाल को बहुत अपवित्र माना है। मानव ऐसा समझता है कि बाल बहुत सुंदर है। पुरुष को इस प्रकार का मोह है, स्त्री के मन में भी मोह है। स्त्री को पुरुष के शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर इस शरीर में ऐसी कोई सुंदर वस्तु है ही नहीं। शरीर से दुर्गंध बहुत निकलती है। कितने लोग तो दुर्गंध ढकने का प्रयत्न करते रहते हैं, जिससे शरीर का दुर्गंध पता चला ही नहीं। परंतु ये शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है, अपवित्र है, अशुद्ध है, घोर नरक है। और मानव का शरीर सुंदर लगता है। ये प्रभु की माया है। माया बहुत प्रबल है। फिर भी कोई संसार की माया पीछे करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान लक्ष्मी जी को आज्ञा करते हैं कि तुम इन पर दृष्टि डालो। लक्ष्मी इन पर दृष्टि डालती है। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष से उनको कुछ ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। पीछे अधिकांश में वे ऐश्वर्य पाकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं, तो भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, प्रभु से विमुख हो जाते हैं और माया में फंस जाते हैं। प्रभु ने संसार को सुंदर दिखाई देने वाला बनाया ही ना होता तो समस्त जगत ही भक्ति करने लगते। परंतु प्रभु के माया ने संसार के विषयों में ऐसा आकर्षण भरा है कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं। दूसरों को भी बहुत भक्ति करने की इच्छा होती है, परंतु संसार का मोह छूटता नहीं। कोई सुंदर वस्तु दिखे तब अपने मन को समझाओ कि इस वस्तु की अपेक्षा मेरे श्री राम श्री कृष्ण अतिशय सुंदर है। जिसमें काम का स्पर्श है, उनमें सौंदर्य नहीं। काम सौंदर्य का विनाश करने वाला है। काम असुंदर, कोला जैसा काला है। काम जिसका स्पर्श करता है वह सुंदर हो सकता ही नहीं। प्रेम करने से पहले शांति से विचार करो कि तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे और निष्काम के साथ। तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे कि निष्काम के साथ। इस संसार में काम ही है, काम के सिवा न कुछ है नहीं। इस संसार का मूल ही काम है और इसी से सारा संसार सुंदर नहीं है। तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे तो यह तुमको वासना का गुलाम बनाएगा। सकाम के साथ जो प्रेम करता है उसके मन में काम प्रवेश करता है, उसके मन में कालिमा आती है, उसका मन मलिन अशुद्ध हो जाता है। जो निष्काम के साथ प्रेम करता है उसका मन ही शुद्ध रहता है। श्री राम श्री कृष्ण निष्काम है, जो निष्काम है वही सुंदर है। सुंदर तो श्री राम श्री कृष्ण है, भगवान शंकर सुंदर है। शिव जी को काम का स्पर्श होता ही नहीं। जिनको काम का स्पर्श नहीं वही सुंदर है। संसार सुंदर नहीं। संसार की रचना जिस प्रभु ने की है वे परमात्मा सुंदर है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है, मन की कल्पना मात्र है, मनोविलास है। तुमको जो वस्तु बहुत सुंदर लगती है उसमें मुझे तनिक भी सुंदरता दिखाई नहीं देती। कुत्ते के मन में व्याप्त मोह के कारण उसको कुतिया में भी सौंदर्य दिखाई देता है। क्या सुंदर है और क्या असुंदर है ये कहना बहुत कठिन है। तो संसार का विचार ना करो। संसार में भले ही रहो, परंतु संसार का चिंतन ना करो। संसार का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। संसार में सुंदर क्या है? ये फूल हमको बहुत सुंदर दिखता है, परंतु फूल कुमलाने के बाद उसमें सौंदर्य दिखता ही नहीं। फूल के कुमलाने पर मनुष्य है उसको उठाकर फेंक देता है। अब जिस प्रकार फूल कुमलाता है उसी प्रकार समस्त जगत कुमलाता है। जगत में ना कुमलाने वाले अकेले श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा नित्य सुंदर हैं। परंतु परमात्मा ने ऐसी माया रची है कि जीव को संसार सुंदर लगता है।
और जीव विवेक गंवा बैठता है, परमात्मा को भूल जाता है और संसार में फंस जाता है। थोड़ा विचार करो कि जो जीव को संसार में फंसाए रखता है वो ईश्वर श्रेष्ठ है, अथवा जो जीव को संसार में से हटाकर प्रभु का मार्ग बतलाता है वो सदगुरु श्रेष्ठ है। तो परमात्मा की अपेक्षा भी सदगुरु श्रेष्ठ है, कारण कि इंद्रजाल ईश्वर तणी जोताम जीव भरमा, गुरु ज्ञान अंजन करे झूठी जाल जलाए। तो प्रभु ने तो संसार के विषयों में आकर्षण भर के जीव को संसार में फंसा रखा है। वहाँ सदगुरु तो शिष्य को समझता है, भाई तुमको मोह हुआ है, माया ने तुझे भ्रम में डाल दिया है, कोई स्त्री सुंदर नहीं, किसी पुरुष में सौंदर्य नहीं, ये तेरी भ्रांति है, सुंदर तो एक परमात्मा है। सदगुरु दृष्टि मात्र देता है, सदगुरु बोध देकर माया में फंसे हुए जीव को कल्याण का मार्ग बताते हैं, प्रभु को मार्ग पर ले जाते हैं, प्रभु के मार्ग पर। गुरु गोविंद दोनों खड़े जो किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बता। तो जगत में 3 देव बड़े माने हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा जी रक्षण करते हैं, रक्षण विष्णु भगवान करते हैं, शिवरी महाराज प्रलय करते हैं, तब सदगुरु ये तीनों काम करते हैं। सदगुरु मिलने पर मनुष्य का नया जन्म होता है। जब तक जीवन में कई महान संत ना मिले, कोई महान संत ना मिले, कोई भजनानंदी संत माथे पर हाथ ना धरे, कोई साधु पुरुष कृपा ना करे, तब तक मनुष्य पशु समान रहता है। संत मिले पीछे नया जन्म होता है। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि माता पिता जो जन्म देते हैं वो बहुत पवित्र नहीं। माता पित्रोर मलो दूत भूतम मलमा समय बपू, परंतु सदगुरु सब शिष्य को पवित्र जन्म देता है। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जिसको सदगुरु मिला नहीं, जिसके माथे किसी संत ने वरदान हस्त धरा नहीं, उसका जीवन जीवन नहीं। किसी संत के चरण पकड़ कर रखो, सदगुरु कृपा करके तुमको नया जन्म देंगे। सदगुरु कृपा करते हैं तब साधन शुरू होता है। परमात्मा के लिए मुझे कुछ करना है, ऐसी निष्ठा होती है। मानव अधिकांश में समस्त दिवस पैसे के लिए ही प्रवृत्ति करते हैं, वे शांति से बैठकर परमात्मा के लिए कुछ साधन करते ही नहीं। उनके समस्त प्रवृत्ति पैसे के लिए होती है। प्रवृत्ति में रहकर भक्ति बढ़ानी असंभव है। प्रभु की भक्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति घटानी आवश्यक है। घूरे में से इत्र की सुगंध आती नहीं, प्रवृत्ति में लुप्त तो उसकी भक्ति का आनंद तो मिलता ही नहीं, उसकी भक्ति बढ़ती ही नहीं। भक्ति बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति का मन से त्याग करना पड़ता है। एकदम समस्त प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए, परंतु उसमें विवेक से काम करना चाहिए। और संपत्ति तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती ही है, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना व्यर्थ है। प्रयत्न तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, प्रभु प्राप्ति के लिए साधन प्रयत्न करने चाहिए। परंतु जो प्रारब्ध से अनायास ही प्राप्त होने वाला है उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। अरे जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए तो कोई प्रयत्न करते नहीं। परमात्मा के लिए कोई साधन करते नहीं। मानव पैसे को भूलता ही नहीं, परमात्मा को भूल जाता है। बहुत से लोगों को प्रभु की तनिक भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर की क्या जरूरत है, इसलिए कुछ भी करने की उनकी इच्छा होती ही नहीं। मनुष्य संसार को दिखाने के लिए भक्ति का थोड़ा नाटक करता है, स्वयं वैष्णव कहलाता है, परंतु प्रभु में इसका सच्चा प्रेम कहाँ। सेवा करने बैठा और खबर आई कि डाकिया मनी ऑर्डर से 200-500 रुपये ले आया तो झट ठाकुर जी की सेवा छोड़कर पैसा लेने चल देता है। कि पैसे के समान भी भगवान की कदर नहीं करता। भज गोविंदम के स्थान पर तुरंत भज कलदारम में आ जाता है। अरे भगवान जानते हैं कि ये भक्ति का नाटक मात्र ही करता है, मुझ में प्रेम नहीं, इसलिए भगवान स्वरूप को छुपाते हैं। परमात्मा आनंद में है, प्रेम में है, सबके साथ प्रेम करते हैं। जीव मात्र के ऊपर उनकी कृपा सर्वथा अवतरित होती है, परंतु यह जीव अभागा है, ये परमात्मा के नाम के साथ अधिक प्रेम नहीं करता, प्रभु का चिंतन करता ही नहीं। मनुष्य भक्ति का नाटक करता है, संसार के लोग प्रशंसा करें इसलिए थोड़ा दान भी देता है, परंतु वह हृदय से परमात्मा के लिए जागृत नहीं होता। उसे परमात्मा के दर्शनों की तीव्र इच्छा होती ही नहीं है, उसके वियोग में दुख होता ही नहीं है। परमात्मा के वियोग में जिसे दुख होता है वही प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ साधन करता है। तो परमात्मा के वियोग का जिसको दुख नहीं, वह भक्ति नहीं करता। अनादिकाल से जीव रोता आया है, मनुष्य माँ के पेट से में से रोता हुआ बाहर आता है और मरता, और समय अधिकांश में हाय हाय करता ही मर जाता है।
मनुष्य पैसों के लिए रोता है, स्त्री के लिए रोता है, मान प्रतिष्ठा के लिए रोता है, संसार के तुच्छ विषयों के लिए रोता है, परंतु ये जीव परमात्मा के लिए नहीं रोता। जो ईश्वर के लिए नहीं रोता उसके रोने का कभी अंत आता ही नहीं। जीव जब प्रभु के लिए रोता तभी उसके रोने का अंत आता। तो एकांत में बैठकर प्रभु के लिए विलाप करो कि मेरा समस्त जीवन व्यर्थ गया, मुझे एक बार भी आपने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। रोने का दुख तुम जानते हो? अरे रोने में बहुत सुख है, परंतु इसका अनुभव किसने किया? पैसे के लिए रोए, स्त्री के लिए रोए, पुत्र के लिए रोए, उसका तो अधिक दुख होता है। परंतु परमात्मा के लिए रोता है उसको तो बहुत ही शांति मिलती है। परमात्मा के लिए रोने से भस्म होते हैं, शांति मिलती है। परमात्मा के लिए रोने से पाप भस्म होते हैं, शांति मिलती है, बहुत सुख होता है। जी परमात्मा के लिए रोए तो परमात्मा कृपा करके प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। मानव, स्त्री, पुत्र आदि के मृत्यु प्रसंग में आंसुओं की धारा बहाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आंसू की एक बूंद गिराता नहीं। मरने वाले के पीछे लोग रोते हैं। अरे रोने से मरा हुआ वापस नहीं आता। रोने वाला समझता नहीं क्या ये गया वहाँ, मुझे भी एक दिन जाना है। दूसरे के लिए तुम रो, ये ठीक है, परंतु तुम अपने लिए रोज थोड़ा रो ना। जीव तो अपने लिए रोए, ये ठीक है। मनुष्य के मन से विचार करना चाहिए कि मुझे अपना मरण सुधारना, अपने परमात्मा के दर्शन करने। परमात्मा के दर्शन बिना मेरा आज तक का दिवस भी चला गया। तो मनुष्य को परमात्मा के लिए रोना, परमात्मा के दर्शन के लिए साधन करना है। मानव को साधन का मार्ग सदगुरु प्राप्त कराते हैं। सदगुरु मेरे पीछे वह परमात्मा के लिए कुछ साधन करता है और तब उसका नया जन्म होता है। इसी से गुरुदेव को ब्रह्मा जी की उपमा दी है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, सदगुरु शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव विष्णु भगवान का भी स्वरूप है। भगवान विष्णु रक्षा करते हैं, गुरुदेव भी शिष्य का सर्व काल रक्षण करते हैं। पिता पुत्र का रक्षण करता है, पिता पुत्र के साथ स्नेह करता है, परंतु पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है। पिता ऐसी अपेक्षा रखता है कि वृद्धावस्था में लड़का मेरा रक्षण करेगा। पिता को ऐसा थोड़ा सा अर्थ है कि बालक की मैं स्वयं रक्षा करके उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करूँगा तो वृद्धावस्था में ये मेरी देखभाल करेगा। जबकि सदगुरु और शिष्य का प्रेम विशुद्ध और निस्वार्थ होता है। गुरुदेव को कुछ लेने की इच्छा नहीं, शिष्य से उनको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। गुरुदेव निष्काम होते हैं, जो सकाम है वो गुरु नहीं हो सकता। धन्यवाद।